मसीह में आपकी सलामती हो। आज हम मकाशफा 4 बाब का मतालिया करेंगे, यानी कि तिलावत करेंगे। आसमान पर हम्दो सताइश, ये इस पर टॉपिक लिखा हुआ है इसका। 4 बाब। इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था। वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिसका इन बातों के बाद होना ज़रूरी है। फ़ौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिरद ज़मर्द उस तख्त के गिरद ज़मर्द की सी एक दंक मालूम होती है, और उस तख्त के गिरद 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं, और उस तख्त में से बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के साथ चिराग जल रहे हैं। वो खुदा की 7 रूहें हैं, और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समंदर बलौर की मानंद है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरद 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आँखें ही आँखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानंद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानंद, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथे जानदार उड़ने वाले अकाब की मानंद है। और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आँखें ही आँखें हैं, और रात दिन बग़ैर आराम लिए ये कहते हैं कि कदूस 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 खुदावन खुदा कादिर मुतलक, जो था, जो है, जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज़्ज़त और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है, तो अब्दुल आबाद ज़िंदा रहेगा। तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे, जो अब्दुल आबाद ज़िंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ए हमारे खुदावन और खुदा, तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और तेरी ही मर्ज़ी से थीं और पैदा हुई। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।